agriculture. Write a short note on bloodless revolution. Bloodless revolution क्या था? It is a peaceful change of government that does not involve any violent or uprising conflict. एक गवर्नमेंट का एक peaceful change था जिसमें कोई भी conflict नहीं हुआ, कोई भी violent नहीं हुआ. गांधी जी declared विनोबा भावे as his spiritual heir. गांधी जी ने विनोबा भावे को उनके spiritual heir declare किया था and he encouraged जमींदार्स to voluntary and landless people. और विनोबा भावे जो थे वो जमींदार्स को इनकरेज करते थे कि वो अपनी जो लैंड है, इतनी ज़्यादा लैंड है, वो लैंडलेस लेबर्स को दे दे, लैंडलेस पीपल को दे दे. श्री रामचंद्र रेड्डी ऑफर्ड हिज 80 एकर्स ऑफ लैंड. रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो ऐसी लैंडलेस लेबर्स को दे दी और इसी को दान कहा गया. और इस मूवमेंट का आगे चल के ब्लडलेस रेवोल्यूशन या फिर भूदान, ग्रामदान भी कहते हैं. What is horticulture? Horticulture is the science to grow fruits, flowers, and vegetables. Name the crop which is not used for fixing nitrogen as dal or arhar. Name the world's best coffee in India. So it is in Arabica in the Baba Budan Hills. Arabica coffee in the Baba Budan Hills. Name the crop which has 200 grams frost-free days is cotton. Name the crop which is used for food and fodder both is maize. India, describe the three coping seasons of rice in India. That is Rabi, Kharif and Zaid. Rabi का मतलब क्या होता है कि अक्टूबर से दिसंबर में सो करेंगे और अप्रैल से जून में कट करेंगे. ठीक है, यानी इसका है ओडी, इसका है एजी. एजी वो मूवी देखें, इसमें आता है एजी. कौन सी एजी गई थी? ओके, एंड मानसून, then SO, ODHA, MSO. ये वाला होता है समर्स में, इसको कट करते हैं जून में, ST. तो ODHA, MSO और ST. ठीक है, फिर ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि अक्टूबर और दिसंबर में इसको शो करते हैं, फिर अप्रैल और जून में इसको कट कर लेते हैं, फिर जून के बाद मानसून आता है तो मानसून में खरीफ को शो कर लेते हैं, सितंबर दिसंबर में इसको कट कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. फिर ODHA, MSO और ST ऐसे भी लर्न कर सकते हैं. तो कुछ इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स होते हैं, वो होते हैं बार्ली, वीट, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. उसके जो इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर दाल, जूट, कॉटन, सोयाबीन एक्सेट्रा. कुछ इम्पोर्टेंट ड्राई क्रॉप्स होते हैं वो होता है बिटर गार्ड, क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड टोमेटो. ये सारे होते हैं, ये समर सीजन में ग्रो करते हैं. Write the different names for different parts of country on world for doing agriculture. अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और मुश्किल से लर्न होता है कि डूइंग एग्रीकल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वर्ल्ड में उसको क्या क्या बोलते हैं डूइंग एग्रीकल्चर को वहाँ पे. तो मिल्पा इन मैक्सिको, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि मिल्पा गैंग जो है ना, मिल्पा गैंग इन मैक्सिको, तो उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो. देन कौन, इसको नेक्स्ट वाले का आप लर्न कर सकते हो कि कौन को चाचा का शादी खेल देख रहे हैं हम वेनेजुएला में, कोनो को चाचा का शादी खेल देख रहे हैं वेनेजुएला में. देन रोका इन ब्राज़ील को आप लर्न कर सकते हो, रोका राजा ब्राज़ील जाता, रोका राजा ब्राज़ील जाता. देन ऐसे आप इन सब के अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म्स बना के, अगर आपको चाहिए तो मतलब मैं भी बना सकती हूँ, अलग वीडियो बना दूँगी, कमेंट में बता देना. ठीक है, जैसे कि दैया मध्य प्रदेश, क्या बोलते हैं, दैया बोलते हैं यहाँ, दूसरा वाला लर्न कर लेंगे. एक साथ में एक बार पढ़ लेते हैं फिर इनको. मसूली इन सेंट्रल अफ्रीका, लैंडिंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम, मेवाड़ और दैया इन मध्य प्रदेश, ओडो और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, आमादाबी, कोमन, ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे या फिर वाल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुआ इन झारखंड एंड जुमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. Distinguish between primitive and intensive subsistence farming. अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, primitive और intensive का डिफरेंस. primitive का मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग practiced in small patches of land. और intensive का मतलब होता है कि फार्मिंग जो है वो स्मॉल पैचेस पे तो होती है, लेकिन जो हाईली पॉपुलेटेड रीजन होता है वहाँ पे होती है. और ये वाली primitive टूल्स की वजह से होती है. primitive subsistence जो होती है वो मेनली मानसून पे डिपेंड करती है और ये वाली मानसून पे डिपेंड नहीं करती है, इसके लिए इरीगेशन टूल्स होते हैं. This type of farming is done for self-consumption and this type of farming is done for commercial purpose.
ये स्पेशली इसमें फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही काम करते हैं, इसमें लेबर को भी यूज़ करते हैं, इसमें केमिकल्स कम यूज़ करते हैं, इसमें केमिकल्स का बहुत ही ज़्यादा हाई डोज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है असमन और बोरो। असमन और बोरो क्या था, ये एक वेराइटी थी राइस क्रॉप की जो कि असम में 3 अलग अलग टाइप पे ग्रो किए जाते थे। ये 3 टाइप्स हैं पैडी के जो कि असम में ग्रो किए जाते थे। असम और वेस्ट बंगाल में 2 स्टेट्स हैं, असम एंड वेस्ट बंगाल। अस का मतलब क्या होता था, अस का मतलब कि जो वेराइटी ऑफ राइस जो है वो समर में ग्रो किए जाते थे, ठीक है। मॉनसून शावर्स के साथ में, मॉनसून शावर्स के साथ में तो ग्रो किए जाते थे। और हार्वेस्ट कब किए जाते थे, ऑटम सीजन में, ठीक है। इसके और इस राइस की क्वालिटी जो होती थी वो बहुत ज़्यादा रफ होती थी। अमन मतलब अमन वाले वेराइटी वाले जो राइस है वो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते थे और विंटर सीजन में उसको हार्वेस्ट कर लेते थे। बोरो विंटर सीजन में ग्रो करते थे एंड हार्वेस्ट उसको समर्स में करते थे और उसको स्प्रिंग राइस बोलते हैं। देखो पहले मानसून में बस ग्रो किया, देन हार्वेस्ट कब किया उसको, हार्वेस्ट उसको ऑटम में कर लिया, ठीक है। फिर ऑटम में क्या ग्रो किया, अगेन रेनी सीजन आ गई तब तक, तो रेनी सीजन में अमन ग्रो किया, देन उसको विंटर तक कट कर लिया। फिर से विंटर में बोरो ग्रो किया एंड उसको समर्स तक कट कर लिया, तो ये वापस यहाँ तक आएगा। फिर से वापस मानसून फ्लावर्स आएगी तब उसको ग्रो करेंगे, फिर ऑटम, वही प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों क्यों है, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं, इंडिया फॉर वेजिटेरियन पीपल नॉट पीपल पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इंडिया में वेजिटेरियन पीपल ज़्यादा रहते हैं और उनके लिए पल्सेस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दे नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। और ये जो पल्सेस होते हैं उनको बहुत ही कम मॉइस्चर भी चाहिए होता है और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ऑल दिस क्रॉप्स आर लेग्यूम्स एंड कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन। ये सारे लेग्यूम्स होते हैं और ये सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन में भी हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट अरहर। अरहर को छोड़ के बाकी सब सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। इट कैन बी कल्टिवेटेड बोथ एज खरीफ एंड रबी सीजन, खरीफ और रबी सीजन में दोनों में ग्रो कर सकता है। Next one is describe the geographical conditions required for growth of the following crops. First है wheat. wheat के लिए देखो 4 चीज़ें लर्न करनी, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल और कहाँ पे ग्रो करते हैं वो, ठीक है। इसके टेम्परेचर क्या है 14 to 18, रेन क्या है 50 to 75, सॉइल कौन सी है एल्यूवियल, और ग्रो कहाँ पे किया जाता है गंगा सतलज प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट में और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान। देन राइस का क्या है 25 तो टेम्परेचर है, अबव 100 रेनफॉल, सॉइल इसकी एलुवियल है और कहाँ मिक्स करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और ये जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट व्हीट है। देखो अगर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछे तो वो राइस है, लेकिन मोस्ट कंज्यूम्ड पूछे तो राइस उसमें फर्स्ट है, कंजप्शन में राइस का फर्स्ट है और प्रोड्यूसर में राइस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, वर्ल्ड में। और ये जो एक स्टेपल फूड है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया में इसको ही खाती है। रागी रिक्वायर्स मिनिमम 8 to 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंड इसमें रेनफॉल जर्मिनेशन के लिए 36 to 29 डिग्री, और इसको मतलब हैवी रेनफॉल नहीं चाहिए, तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। इसके लिए रेड सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल चाहिए होती है। उत्तराखंड, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसको ग्रो करते हैं। रागी जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसको सर्वाइव कर सकता है ड्रॉट में भी, और इसको सुपर फूड भी कहते हैं। मीज़ को 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए अराउंड द डे एंड 14 डिग्री सेल्सियस चाहिए इन नाइट। ये 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में ग्रो करते हैं। इसको लूमी और क्ले सॉइल चाहिए। इसको एमपी, कर्नाटका, राजस्थान और यूपी में ग्रो करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 4 फूड क्रॉप्स डिस्कस किए। पहला कौन सा था, पहला था वीट, ठीक है। वीट के लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था, वीट के लिए चाहिए था 14 to 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वीट का था। देन नेक्स्ट राइस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, राइस के लिए टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस। देन रागी के लिए 8 to 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको जर्मिनेट करने के लिए, और उसको ग्रो करने के लिए कितना चाहिए
26 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। मेज़ के लिए 21 टू 27, 21 टू 27 ये तो डे में, और 14 इन नाइट। देन बाजरा के लिए भी देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये इतनी सी हमने अभी तक पढ़ी, ठीक है। 14 टू 18 वीट के लिए, 25 राइस के लिए, रागी के लिए 8 to 10 फॉर जर्मिनेशन, और 26 to 25 टू ग्रो। 21 to 27 ये मेज़ के लिए दिन में, और 14 डिग्री नाइट में, 20 डिग्री सेल्सियस बाजरा के लिए। रेनफॉल, वही रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल आप लिख सकते हैं। रेनफॉल इसमें तो चाहिए, वीट के लिए तो चाहिए 50 to 75, राइस के लिए चाहिए अबव 100, रागी के लिए चाहिए हैवी रेनफॉल, मतलब इट गिवन नहीं है तो स्पेसिफिक, तो हैवी रेनफॉल। मेज़ के लिए चाहिए मिनिमम 50 to 100, एंड बाजरा के लिए है 60 सेंटीमीटर। और ये 30 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 to 30। ये इनकी रेनफॉल 50 to 75, राइस के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, रागी के लिए बहुत हैवी रेनफॉल, मेज़ के लिए 50 to 100, एंड बाजरा के लिए 60 डिग्री सेल्सियस। Bajra is cultivated in a variety of type of soil in Rajasthan, UP, Haryana and Gujarat, Maharashtra. It is a rich source of variety of nutrients and a lot of health benefits. रबर, अब ये रबर, कॉटन, जूट और जो शुगर केन है ये वाले इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी कोई पढ़ो ना पढ़ो, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले इनको देख लेते हैं। रबर के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल मोर देन 200, लेटराइट या लोमी सॉइल चाहिए। कौन सी सॉइल चाहिए, लेटराइट सॉइल या लोमी सॉइल। तो इसको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, ट्रॉपिकल क्रॉप है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, तीनों में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट है कॉटन, कॉटन को 21 to 37 चाहिए। रबर के लिए कितना चाहिए 25, कॉटन के लिए 21 to 37, रबर को 25, इसको 21 to 37, कितना चाहिए 21 to 37। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये लर्न करना पड़ेगा। रबर को वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ये 8 मंथ्स इसको ग्रो करने के लिए चाहिए, और इसको ब्लैक सॉइल चाहिए, सॉरी कॉटन को, ओके, कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए। ये महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब में ग्रो करते हैं। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जूट, जूट को भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, रबर जैसा सेम टू सेम। और रेनफॉल इसको चाहिए 120 to 150 सेंटीमीटर के आसपास, ओके, 120 to 150 सेंटीमीटर। सो एल्यूवियल या लोमी सॉइल दोनों में से कोई भी चलेगी। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में इसको ग्रो करते हैं। इसको गोल्डन फाइबर के कहते हैं, इससे गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, कारपेट्स और यार्न वगैरह ये सब बनाया जाता है। नेक्स्ट है शुगर केन, शुगर केन का वही कॉटन में 21-37 था, शुगर केन में 21-27 है, और रेनफॉल चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर। ये सब टाइप की सॉइल पे चलता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। और इसमें लेबर जो चाहिए वो चाहिए होता है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ गुड़ है, गुड़, खंड, सरी ये सब बनाने के लिए इसको यूज़ में लेते हैं, और इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टी के लिए टेम्परेचर चाहिए 18 to 30 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल चाहिए 130 सेंटीमीटर। इसमें भी एलुवियल जो सॉइल चाहिए, ये असम, तमिलनाडु, केरला और मेघालय वगैरह में ग्रो करते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसके लिए लेबर चाहिए, चीप अबंडेंट लेबर चाहिए। नेक्स्ट है पल्सेस, पल्सेस को 25 to 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल 50 to 100 की, और ये एक सूटेबल क्रॉप है एरिड सॉइल में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ सब इसको ग्रो किया जाता है। अरहर, उड़द, मूंग दाल ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये लेगुमिनस क्रॉप है, ये फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एक्सेप्ट अरहर, और ये ग्रोन इन रोटेशन, इसको रोटेशन में ग्रो करता है। अब एक बार फिर से वो सारी जो नहीं थे टेम्परेचर वाले वो सब लर्न कर लेते हैं वापस से। सबसे पहला क्या था, वीट, वीट को कितना टेम्परेचर चाहिए 14 डिग्री to 85 डिग्री।
14 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए? 70 to 100 सेंटीमीटर। देन आता है हमारा राइस। राइस के लिए चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और इसका है 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब देखो राइस के लिए भी 25, रबर के लिए भी 25, शुगर केन के लिए 27। ओके, राइस और रबर का सेम है 25। ठीक है। नेक्स्ट है रागी। रागी के लिए 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, आप भी याद रख लेना, ये जर्मिनेशन के लिए है। और 26 to 29 जो है वो ग्रोइंग के लिए है। और रेनफॉल इसमें हैवी रेनफॉल चाहिए। मेज में 21 to 27 और रेनफॉल इसमें चाहिए 50 to 100। बाजरा को 20 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए और 40 से 60 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए उसको। रबर अगेन राइस जैसा 25 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर। कॉटन को 21 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें रेनफॉल नहीं दे रखी। दैन जूट के लिए 25। ओके, जूट का भी सेम है, मैंने कहा था एक और है। तो जूट, रबर और राइस का सेम है। जूट के लिए रेनफॉल कितनी होगी? 120। देखो राइस की रेनफॉल है अबव 100, रबर की रेनफॉल है अबव 200 और जूट की रेनफॉल है 120 to 150। मैंने शुगर केन को इससे कंपेयर कर लो। कॉटन का 21 to 37, शुगर केन का 21 to 27 और रेनफॉल कितनी चाहिए? 75 to 100 सेंटीमीटर। देन टी का 18 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस और इसमें रेनफॉल कितनी चाहिए? 130 सेंटीमीटर। तो अगेन पल्सेस के लिए भी 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस और रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। रेनफॉल किस की सेम है? 50 to 100, 50 to 100। सो रेनफॉल 21 to 27 तो शुगर केन का भी है ना, 21 to 27 शुगर केन का भी है और मेज का भी है। ओके, 21 to 27 शुगर केन और मेज का दोनों का है। एंड शुगर केन सॉरी मेज में जो रेनफॉल चाहिए वही रेनफॉल पल्सेस में भी चाहिए। अब बात आती है सॉइल की। तो सॉइल की इसमें चाहिए एलुवियल सॉइल और राइस में भी चाहिए एलुवियल सॉइल। रागी में चाहिए सैंडी सॉइल। सैंडी या फिर लोमी सॉइल भी कह सकते हो। देन मेज के लिए चाहिए लोमी सॉइल। अगेन मेज के लिए लोमी या क्ली सॉइल, तो लोमी या क्ली सॉइल। बाजरा के लिए वी वांट ऑल वैरायटी ऑफ सॉइल। लाइक बाजरा मेनली तो राजस्थान में ग्रो किया जाता है, तो एरिड सॉइल कह सकते हैं आप इसके लिए, एरिड सॉइल। रबर के लिए लोमी सॉइल। देन कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल। तो भाई कॉटन तो बहुत फेमस है, ब्लैक सॉइल। जूट के लिए एलुवियल। या फिर लोमी भी चलेगी, लोमी सॉइल। देन शुगर केन के लिए ऑल टाइप्स। टी के लिए एलुवियल सॉइल। देन पल्सेस के लिए एरिड सॉइल। ठीक है, तो ये सारी रेनफॉल, टेम्परेचर और सॉइल्स, इसका एक ना लाइक फ्लो चार्ट्स आप यू कैन मेक, तो उससे इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, साइंस ऑफ ग्रोइंग मेडिसिन फूड। ठीक है, और एस्थेटिक पर्पस के लिए इसको ग्रो करते हैं, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। देन व्हाट इज महावत? महावत क्या होता है? महावत इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल होती है
जो कि वेस्टर्न और अर्बन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो विंटर रेनफॉल होती है उसको महावत कहते हैं। राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा बट इज सबसिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। राइस एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन एक सबसिस्टेंट क्रॉप है उड़ीसा में। ऐसा क्यों? क्योंकि राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है उड़ीसा का। उड़ीसा में राइस को हम यहाँ पे जैसे वीट खाते हैं, वहाँ पे उड़ीसा में राइस खाते हैं। तो राइस वहाँ पे एकदम बहुत हैवीली कंज्यूम होता है। एवरी स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है वहाँ पे राइस ही खाते हैं। वहीं पंजाब में लोग राइस की जगह वीट खाना प्रेफर करते हैं पंजाब और हरियाणा में, लेकिन उन्होंने एडवांस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर वो राइस भी ग्रो करते हैं, लेकिन कमर्शियल पर्पज से ग्रो करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में राइस कमर्शलाइज्ड है और उड़ीसा में लेस कमर्शलाइज्ड है। हरियाणा और पंजाब वेल डेवलप्ड है, लेकिन उड़ीसा में उतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है राइस के लिए, तो वो नहीं है। सो दिस वाज द होल चैप्टर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।